Hello bachcho, let's see the question. The question says a narrow beam of alpha particles with kinetic energy that is T is equals to 0.50 mega electron volt, intensity that is 5 into 10 की power 3 particles per second falls normally on a golden foil. पूछा है find the thickness of the foil. Thickness पूछी है. If at a distance that is 15 centimeter for my scattering section of that foil, the flux density of scattered particle at an angle 60 degree to the incident beam is equals to this, that is 40 particles. तो ये एंगल भी दे रखा है आपको, ये सब दे रखा है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, देखिए यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, और ये की कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर डायरेक्टली याद रखना है. देखो होता क्या है यहाँ पर कि जब आप यहाँ पर निकालने चलेंगे तो सबसे पहले अगर आप फ्लक्स डेंसिटी देखेंगे तो फ्लक्स डेंसिटी होता क्या है, दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर जे. यहाँ पर अगर मैं फ्लक्स डेंसिटी निकालना चाहूंगा, सो वी कैन से दैट scattered flux density मतलब होता है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड. जे इक्वल्स जे डिवाइड बाई 1 बाई आर स्क्वायर. इसको आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर जे. ठीक, तो ये चीज हो गई. इक्वल्स these are the number of particles scattered per unit, ये बात लिखना जरूरी है, पर यूनिट टाइम. और एंगल यहां पर किसमें, पर स्टेरेडियन, थर्ड एंगल है ना, सो पर स्टेरेडियन इन द गिवन डायरेक्शन. तो ये चीज यहां पर आपको समझ में आनी चाहिए. अब अगर कंसंट्रेशन यहां पर n है, सबसे पहली बात तो ये, फिर अगर हम माने कि जो n है ये है कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड न्यूक्लियाई इन द फॉयल, सो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड न्यूक्लियाई इन द फॉयल. ठीक है, तो ये n की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू एन ए रो डिवाइड बाई ए, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ दिस गोल्ड, AU. ठीक है, तो ये हमारा कंसंट्रेशन, मतलब इसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया नंबर जो थे, तो वो हमारा आ जाएगा. अब ये हमारा क्या है, दिस आर द नंबर ऑफ AU न्यूक्लियर. AU मतलब होता है ऑरस, मतलब गोल्ड के लिए बोला था, गोल्ड का नेम होता है यहाँ पर, केमिकल नेम. सो दैट इज इक्वल टू न्यूक्लियर पर यूनिट एरिया ऑफ फॉयल, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ND के बराबर, इज ND. और यहाँ पर जो D है, दिस इज द थिकनेस. अब यहाँ पर जो D है बच्चों, यही थिकनेस है हमारी. क्या है D हमारी थिकनेस ऑफ वायल है. तो समझे आपकी कॉन्सेप्ट में हमने इसको कहाँ से कहाँ लिंक किया, हमने लिंक ये किया कि यहाँ पर D जो है ये थिकनेस, यही हमको यहाँ पर निकालनी है, ये D आपको निकालनी है. तो यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है वो ये कहता है कि आर स्क्वायर जे इज इक्वल टू DN. अब यहाँ पर आपको बस याद रखने वाली बात ये है कि जो ये DN आ रहा है ना आपका, तो दैट इज इक्वल टू, ये आप लिख सकते हो NTI. अब यहाँ पर F की वैल्यू क्या होती है, ZE स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर 2T कॉसेक की पावर 4 थीटा बाई 2. ये इतना टर्म आता है, ये फिक्स्ड टर्म है. ठीक है, ये टर्म आपको अगर समझ में आ गया तो यहाँ पर देखो ये वैल्यूज जो है ये आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी. ये वैल्यूज हमने निकाली है, ठीक है, डेरिवेशन से, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी. उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर आई जो यूज किया, आई क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फॉलिंग पर सेकेंड. आई हमारा क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल. यहाँ पर F है ना, फोर्स, इस वजह से यहाँ पर ये एंगल लगा है, फॉलिंग पर सेकेंड, फॉलिंग ऑन द फॉयल. तो वो हमारा D की वैल्यू यहाँ से निकालनी है हमको. तो D की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 4T स्क्वायर आर स्क्वायर जे डिवाइड बाई NI, यहाँ पर हो जाएगा ZE स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर, और ये कॉसेक है तो ये साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 हो जाएगा. अब अगर आप Z की वैल्यू यहाँ पर सारी वैल्यूज अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, सो गोल्ड के लिए जो Z की वैल्यू हो जाएगी, Z की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 79. यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 197, डेंसिटी हो जाएगी 19 इंटू 10 की पावर 3. ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब. एवोगाड्रो नंबर का यहाँ पर यूज करेंगे,
उसकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 6.023 इंटू 10 की पावर 26। जब हमने ये सारी वैल्यूज यहाँ पर रखी और हमने इसको सॉल्व किया, तो हम आपको बताते हैं फाइनली क्या होता है। यहाँ पर जब हम आंसर निकालते थे तो हमारा वैल्यू यहाँ से क्या आई थी, तो मैं अगर सारी वैल्यू रख देता हूँ 4 पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पर 15 इंटू 10 की पावर -2 और होल स्क्वायर, और यहाँ पर जे की वैल्यू भी हमने यहाँ पर रखी, ठीक है, और यहाँ पर 40 एन आई, यहाँ पर जेड रखा दैट इज इक्वल टू 79, ठीक है, ई रखा यहाँ पर, ई स्क्वायर को भी मैं स्क्वायर लिख देता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 की पावर 9 होती है, और साइन की पावर 4 यहाँ पर 60/2 यानी कि 30। सब कुछ रखने पर जो वैल्यू आई हमारी, ठीक है, सब कुछ रखने पर जो हमारी वैल्यू यहाँ पर निकल के आई, वो निकल के आई 1.47 पिकोमीटर, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर आंसर निकल के आया, दिस इज द थिकनेस ऑफ द फॉयल, यही हमारी फॉयल की थिकनेस है और यही हमारा यहाँ पर आंसर है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।